की a tree due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 डिग्री। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा हमारा एक ट्री है, तो स्टॉर्म आने की वजह से ये ट्री इस पार्ट से टूट गया और टूटने के बाद ये ग्राउंड के ऊपर गिर गया। तो इसका टॉप ग्राउंड से जिस पॉइंट के ऊपर टच हुआ तो वहाँ पर 30 डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ हमारा। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर एक बात और बोली गई है कि आगे का क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी कि ये जो हमारा ट्री का फुट है, इस फुट से लेकर जिस पॉइंट के ऊपर ट्री के टॉप ने टच किया था, इन दोनों की दूरी आपस में 8 मीटर की है। यानी कि ट्री के फुट की और ट्री के टॉप की जो अब दूरी है वो 8 मीटर की है। तो यहाँ पर हमें इस पूरे के पूरे ट्री की लेंथ को फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमें एक छोटी सी बात और याद रखनी है कि ये जो हमारा एडी है, जब ये यहाँ पर हमारा टूट कर गिरा था तो एडी ही तो हमारा ये जो पार्ट है हमारा टूट कर गिरा था, तो ये ग्राउंड से इस पॉइंट पर टच हुआ था। यानी कि एडी और एसी एक दूसरे के इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, अगर हम ट्री की जो हमारी हाइट है वो क्या है हमारी ए बी और ए सी हो जाएगी, क्योंकि ट्री की हाइट हमारी क्या है, ये पार्ट और ये टूटा वाला पार्ट। तो ये टूटा जो पार्ट है, ब्रोकन पार्ट है, ये हमारा यहाँ पर आकर गिर गया। तो ट्री की हाइट में हम ए बी और ए सी को फाइंड कर लेंगे तो हमारी ट्री की हाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने अपनी हाइट ऑफ ट्री क्या लिखी, ए बी प्लस ए सी। अब हम यहाँ पर पहले ए बी फाइंड करेंगे। ए बी और ए बी के साथ क्या ले लेंगे अपना बी सी, क्योंकि जब हमें टू साइड्स एक एंगल और एक साइड पता होती है तो हम अपनी एक साइड को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा थीटा के सामने वाला एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये बी सी क्या है हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस हमारे किस वाले फार्मूला के अंदर आता है, tan में परपेंडिकुलर और बेस tan। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे अपना tan थीटा। परपेंडिकुलर है यहाँ पर हमारा ए बी और बेस क्या है यहाँ पर हमारा 8। तो tan थीटा के लिए थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे अपना 30 और ए बी अपॉन 8। tan 30 की हमारी वैल्यू क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल लर्न होनी हमारे लिए मस्ट है। तो यहाँ पर है हमारा tan और tan 30 की वैल्यू है 1/√3 के अंदर 3। तो यहाँ पर मैंने अपनी वैल्यू लिख दी है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, ए बी इज इक्वल्स 1/√3 इंटू के अंदर 8, यानी कि ए बी इज इक्वल्स √3। तो ये हमारी ए बी की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है अपना ए सी को। तो ए सी क्या है यहाँ पर हमारी हाइपोटेन्यूज है और इसके साथ किसे इंक्लूड करेंगे हम अपने बेस को। तो हाइपोटेन्यूज और बेस के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए होता है हमारा कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपना कॉस थीटा। बेस क्या है यहाँ पर हमारा 8 और हाइपोटेन्यूज है हमारी ए सी। तो कॉस 30 थीटा की जगह पर लिखेंगे हम अपना 38 अपॉन ए सी। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3 के अंदर 3/2। यहाँ से एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल को देख लेंगे। ये है हमारा कॉस और 30 की वैल्यू √3/2। तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2 8 अपॉन के अंदर ए सी। अब इसे हम अपना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, ए सी इज इक्वल्स 8 इंटू के अंदर अब ये रेसिप्रोकेट होगी, यानी कि 2/√3 के अंदर 3। तो ए सी की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारी 16/√3 के अंदर 3। हाइट ऑफ ट्री अभी मैंने क्या बताया था, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी की वैल्यू है ये हमारी और ए सी की ये। तो यहाँ पर हम इन दोनों वैल्यूज़ को लिख लेंगे। तो 8 और 16 प्लस होकर क्या होंगे हमारे 24, और ये हमारा √3 का √3 एज इट इज़ आ गया। अब जो हमारा आंसर के अंदर रूट होता है उसे हम रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि आंसर के अंदर रूट नहीं लगाते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे कि √3 को एक बार अपॉन में ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में और एक बार रखेंगे हम अपना डेनोमिनेटर में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 24 √3 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा यहाँ पर हमारा 3। तो ये कट हो जाएगा हमारा 3 1 से 3 और 3 8 से 24। तो आंसर आएगा हमारा 8 √के अंदर 3।